खरगोन जिले के कसरावत के सहायता गांव में एक मिडिल स्कूल ऐसा भी है जहां पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। यहां पर मध्याह्न भोजन में बच्चों को भोजन में हरी सब्जियां दी जाती हैं जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से स्कूल कैंपस में उगाई जाती हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं की और छात्र छात्राओं की मेहनत से ये ऑर्गेनिक खेती की जाती है। छोटे से प्रांगण में हरी सब्जियां की खेती कर छात्र छात्रा एवं शिक्षकों द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। भविष्य के लिए शिक्षा के साथ जैविक खेती में भी आगे बढ़े, यह शिक्षकों की यह सोच है। यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि नर्मदा तट पर होने से यहाँ पर हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसी के चलते हम चाहते हैं कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ जैविक खेती को लेकर एक सोच बने, जिस देश में खेती के क्षेत्र में जैविक उत्पादन बढ़ सके। जी हाँ, क्या बोलते हैं इसको? लौकी। लौकी खाने से क्या फायदा बताओ? बताया था मैंने पिछले साल। पर एक तो अपन तंदुरुस्त रहते हैं लौकी खाने से। हाँ। और अपन गोरे चिकने भी होते हैं। हाँ। और एसिडिटी का बताया। क्योंकि ये क्या होता है, जैसे एसिडिटी मतलब अम्ल, शरीर के अंदर अम्ल रहता है, तो अम्ल को ये एसिडिटी को खत्म करती है। ये सारी होती है, हाँ, इसके अंदर सारी गुण होते हैं, तो ये उसको एसिडिटी को खत्म। ठीक है। देखो इसमें ये जो भिंडी है, इसमें दिख रहा तुमको? अब इसमें जो छोटी छोटी चीटियाँ चल रही है, ये इल्लियाँ खा जाती है ना? इल्लियाँ खा जाती है, तो अपन इसमें दवाई नहीं छिटकते, इसलिए दवाई छिटकते कि ये जो अगर दवाई छिटकेगा तो जहरीली हो जाएगी, और जहरीली हो जाएगी तो अपन खाएंगे तो अपना पेट खराब होगा, है ना? इसलिए बिना दवाई की है, प्राकृतिक है, जैविक है। इसको क्या बोलते हैं हम? जैविक। ये जैविक खेती है ना? ये भिंडी है, तो पहचानते हो ना भिंडी? अब ये भिंडी जब सूखती है, तो जब सूख जाती है तो इसमें से ये बीज निकलता है, ये बीज है ना? अब इसके अंदर से निकलेगा बीज, फिर अपन क्या करेंगे, बीज को सुखाएंगे, सुखाने के वापस आपके मिडिल स्कूल में आप कहीं ना कहीं जैविक खेती भी कर रहे हैं, उनका ही भोजन बना के उनको खिलाया जा रहा है, क्या उद्देश्य इसके पीछे आपका? सर, हमारे जो देश में अगर हम देखें तो 90% जो बीमारियां हैं वो इस रसायन के उपयोग के कारण हो रही है। तो हमारा उद्देश्य है कि जो रासायनिक खेती है, इस रासायनिक खेती में जो जहर हम बच्चों को देते हैं सब्जी के रूप में, उस जहर को बंद कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे उपयोग ये करा है कि यहाँ पर हम जैविक सब्जियाँ उगाते हैं और उस जैविक सब्जियों का उत्पादन करके और उन बच्चों को खिलाते हैं। उससे दो फ़ायदे हैं, एक तो हमारे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, दूसरा बच्चा सीखता है यहाँ पर, क्योंकि ये निमाड़ है और निमाड़ कृषि प्रधान है। तो यहाँ पर ज़्यादातर पालक जो है वो सब्जी का उत्पादन करते हैं, तो वो यहाँ से सीख करके जाते हैं कि किस प्रकार से हम कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं और अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं, इन सब्जियों को खा करके स्वस्थ रह सकते हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर, ये हमको प्रेरणा जो है अभी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी इसका आह्वान किया है कि हमारा देश जो है जैविक की ओर बढ़े, तो हमने इस दिशा में प्रयास किया है। बच्चों को शिक्षा दी जाएगी जैविक की, तो घर पे जाके ये उनके पालकों को भी कहेंगे या कहेंगे उसकी खेती के अग्रसर होंगे? जी सर, ये जो है बच्चे यहाँ सीखते हैं, घर जा कर के भी बताते हैं और यहाँ से जैविक बीज ले जा कर के अपने घर भी लगाते हैं, ताकि घर पे भी ये जो है जैविक सब्जियाँ ही खाएं। और इनके पालक जो है, इनके अभिभावक, वो भी हमारे स्कूल में आकर के देखते हैं और वो भी यहाँ पर सीख करके जाते हैं। क्या नाम है आपका? संजय शर्मा, मैं यहाँ पर प्रधान पाठक हूँ। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।